अब मेरा एक क्वेश्चन है, वो देखिए, ये जो बोर्ड पे लिखा है इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब दिमाग लगाइएगा। ये क्या आ गया है, ये आ गया है ना। अगर ये स्क्वायर था तो क्या होता, स्क्वायर में क्या होता बताइए, स्क्वायर में एल और बी इक्वल हो जाते हैं, नहीं होते, हो जाते हैं ना। हाँ, तो ये आई इक्वल टू क्या आता, m/6, ये जाता है एल स्क्वायर, ये भी होता है एल स्क्वायर, और यहाँ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे बोलो m/6 और बोलो एल की पावर 4 अपॉन 2l स्क्वायर, एक कट गया तो यह आता है ml स्क्वायर बाई 12। बोलो क्लियर है क्या। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लिख लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा होता कि भाई साहब ये एक स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, इसकी लेंथ कितनी है, मतलब ये साइड ए और ए, स्क्वायर तो यही होगा, और रेक्टेंगुलर की जगह स्क्वायर लेमिना है। कुछ एक्सिस दिए हैं मैंने, वो देखो, एक एक्सिस ये है, इसको 1 बोल रहे हैं, एक एक्सिस ये है, इसको हम लोग बोल रहे हैं 2, एक एक्सिस ये है, इसको बोल रहे हैं 3। बोलो हाँ है ना, बाकी आप जानते हैं, ये 4 और ये 5। बोलो हाँ है ना, मतलब किससे अपने को 1 2 3 से। मैं अगर ये कहूँ ये 1 है भाई साहब, 1, हाँ ऐसे, बोलो हाँ है ना। अगर मैं कहूँ कि ये I1 क्या आता, यस ma स्क्वायर बाई 12, नहीं आता, देख लो ये आता ma स्क्वायर बाई 12, नहीं आता। अगर मैं ये कहता कि बताओ I2 क्या होगा, ma स्क्वायर बाई 12। अगर मैं कहूँ कि I3 क्या आएगा, ए ही आएगा भाई। अगर ये भाई आपने क्या किया, स्क्वायर बोला है, स्क्वायर वाले केस में एल और बी इक्वल हो गए, सॉल्व किया। अरे बोलो ना यार, तो जिसको एल एल बोल रहा है वहाँ पर क्या बोल रहा है, ए। तो I3 भी क्या था, क्या सीखने को मिला, I1 I2 और I3 क्या है, सेम है। नहीं आया क्या, SC वर्मा साहब की बुक में क्वेश्चन है, लिखिए, अच्छा क्वेश्चन। हाँ बेटा, SC वर्मा करवाने की बात हो रही है, अभी नहीं, रिवीजन में मेरे पास सब ऑप्शन लेके चलता हूँ मैं बस इसीलिए अपने घर पे डिजिटल बोर्ड जो है ना, डिजिटल बोर्ड, इसको लेके आ रहा हूँ। 4 व्यूज़ आएंगे ना, नहीं 6 आएंगे, क्यों, एक मैं लाइक कर दूंगा, एक रेनू कर देगी, 2 भांजियाँ मेरी कर देंगी, 4 तो ये हो गए। मेरी बहनों को बुला लूँगा, सबको 15-20 तो आ ही जाएंगे, और 2-4 लोग तो मेरे अपने होंगे यहाँ बीच में, तो 20-25 तो आ ही जाएंगे व्यूज़। हाँ यार, मतलब सोचो, इंटरनेशनल हो गए भाई अपन यार। पता नहीं क्या सीख रहे होंगे वो लोग यार इससे। नहीं, वो जो भी सीख रहे हैं मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, नहीं अपन उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। हो सकता अच्छे लोग सीख रहे हों, नहीं भाई, कोई वीडियो आपकी देख रहा है तो उसको अच्छे के लिए सीख रहा होगा भाई। क्लियर है क्या। आपको शायद मालूम होगा, जब अलग पांडे सर का वीडियो जब चलते थे हैं, आपको शायद मालूम होगा, नेपाल बांग्लादेश, इंडिया में थे ही थे, नेपाल और बांग्लादेश बहुत लोग देखते थे, लेकिन वहाँ भी हिंदी समझते हैं बहुत लोग। नहीं भाई इंडिया में तो ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो किसने नहीं देखा होगा उनका वीडियोस,
साउथ वाले बच्चों ने, को वहाँ पर जो इंग्लिश वाला टर्म है वो नहीं देखा होगा, नहीं तो आप यूपी बिहार ये सब पट्टी तो भयंकर देखते थे। हाँ पूरी पट्टी होती है ना। हाँ बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? 2 टीचर अपने इंडिया के, एक खान सर और अलग पॉइंट। गलती से अगर ये बोल देना, गलती से अगर ये बोल दे बेटा कल जो है दिल्ली पे हमला करना है, भाई साहब पूरा दिल्ली जाम हो जाएगा, याद रखिएगा। अरे भाई मजाक है यार, खतरनाक है बिल्कुल। सोच लो अगर खान सर भोपाल में आ जाए, MP नगर में हो जाए, खान सर जो है यहाँ पर इतनी स्पीच देंगे, भाई साहब भोपाल बंद करना पड़ेगा उसे, ठीक है? एक भी रोड पे जगह नहीं मिलेगा, सब लोग, अरे पूरा भोपाल के बाहर गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ेगी, इतनी पब्लिक पूरे आगे बैठ जाएगी यहाँ पर। फिर खान सर के अपने बिल्कुल ख़तरनाक स्टाइल में मज़ा आया था देखकर। लिखो इसी बात पे, लिखे देखो देखो एक मिनट, सेमी सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर। हाँ लेवड़ा, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी आधी रोटी, सेमी सर्कुलर डिस्क, ब्रैकेट में लिख लेना आधी रोटी, सेमी सर्कुलर डिस्क, ब्रैकेट में लिख लो आधी रोटी, हो गया आधी रोटी, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, passing through the center of mass, passing through the center of mass and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane, हो गया। अब यदि आपको याद हो, जब मैंने आपको डिस्क का करवाया था, याद है रोटी बनवाया था, याद है कि नहीं याद है? रोटी बनाया था ना अपने, जलेबी बनाया था, याद है? जलेबी फाफड़ा अब बना लेंगे, अब बनेगा ना, तब इधर आइएगा। नहीं अभी मैंने कल न्यूज़ में सुन रहा था, अब जलेबी बनाने वाली मशीन भी आ गई है, न्यूज़ में चल रहा है। हाँ भाई मजाक नहीं, कहीं फैक्ट्री लग रही, जलता ये जलेबी बनाने वाली मशीन आ गई, फैक्ट्री, भगवान जाने। बेटा ये जलेबी है, कुछ ज़्यादा कलर, बेटा ये नया वाला जलेबी है, फैक्ट्री से बन के आ रही है। नहीं बेटा मैं दुकान, बेटा मैं दुकान नहीं, को बताया था ना, मैं दुकान खोल रहा क्या मैं? नहीं, मठ बाबा आलोकेश्वर, अरे बताया था यार, तुम लोग कहाँ? आलोकेश्वर बाबा, जय बाबा, हाँ ऐसा। हाँ तब तुम लोग यार बिजनेस मत खराब करो मेरा यार, हाँ तुम लोग बिजनेस खराब कर रहे हो मेरा भाई। देखो ध्यान से, संन्यास मन्यास थोड़ी कोई लेने वाला है, हाँ नहीं, बिल्कुल मॉडर्न वाला स्टाइल, वो वाला नहीं कि जैसे भाई बाबर, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, जीन्स पिंस वाले अपन सब लोग रहेंगे, हाँ बिल्कुल ये नहीं, जीन्स अलग स्टाइल के बाबा लोग रहेंगे अपन लोग, ऐसे नहीं, अलग प्रकार के। हाँ इधर आइएगा, चलो ध्यान दो, ध्यान दो, पहले समझो यहाँ पर बेटा, सुनो अब ये समझो, वन सेकेंड, इसका याद नहीं आ रहा, एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, थोड़ा सही क्या बोलते हैं उसको। देखो सुनो, यहाँ पर हमें समझो, हमें इसके अबाउट निकालना है, सेंटर से यहाँ से पास हो रही है,
और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। भाई साहब जानते क्या था, mr²/2 इसका आया था रोटी का, इसका mr²/2 याद है, एलिमेंटल रिंग लिया था। बस वही करना है, यही करना है। देखो ये बताओ यहाँ पर क्या निकालोगे पहले, सरफेस मास डेंसिटी, क्या सिखाया था, टोटल मास अपॉन टोटल सरफेस लेंथ आ जाएगा, सरफेस एरिया। ये आधा रोटी है तो इसका आएगा πr²/2, याद आया। ये देखो 2m अपॉन बोलो πr², आ गया समझ में। अब देखो क्या कट होगा यहाँ पर, हेलो बेटा देखो ये ऐसे बना होगा, सोचो ये आधी रोटी बनाने का तरीका सोचो, कैसे कैसे बनाया जाता होगा आधी रोटी। मत बोलना ऐसे पूरा बना का था काट दो, नहीं, ये देखो सोचो, देखो ये देखो, ये फिर 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 ये, बोलो हाँ है ना, हाँ रेनबो टाइप का, बोलो हाँ है ना। क्या सिखाया, पहला वाला यहाँ आएगा और आखिरी वाला रिंग यहाँ आएगा, आधी रिंग, तो पहले और आखिरी के बीच में, ये देखो बोलो हाँ या ना। दिवाली आ गई है ना, दिखा क्या, नहीं दिखा। ये बताओ सुनो, इसकी जो रेडियस है ये कितना है, x है, और चौड़ाई कितनी है इसकी, dx। कंसेप्ट पकड़ो पहले, बोलो हाँ है ना। देखो अब इसको निकाल के बाहर लाओ, ऐसे लाओ, सीधा कर लो, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा, याद आ रहा है कुछ कि नहीं बात। ये कितना भाई साहब dx, और ये कितना हो जाएगा, पूरा होता है तो 2πr, आधा तो πr, ये हो जाएगा πx। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है। अरे भाई चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मत रिवाइज करो, भाड़ में जाओ। dA = क्या आएगा इसका एरिया, बोलो πx × dx। आया समझ में बहन जी। इसका मास निकालेंगे dm, क्या आएगा बताओ, सिग्मा × dA, बोलो हाँ है ना। अरे भाई डायरेक्ट आंसर मुझे मालूम है, लेकिन बोलना चाहता मैं, बताओ dm = बताओ सिग्मा क्या है, बोलो सिग्मा क्या है बताओ। यहाँ पर dm बोलो क्या आ जाएगा, 2m/πr², और बताओ dA कितना होगा, πx dx, बोलो हाँ है ना। कुछ कट गया, क्या बचा, 2m/r² x dx। अभी जो आज पढ़ाना स्टार्ट किया था, अभी आधी रिंग बनाया था, फिर 1/4 थीटा बनाया था, सबका मोमेंट से क्या आया था, mr² ही आया था, अभी करवाया ना। नोटिस करो ये जो आपने कट किया है क्या चीज़, दैट इज कॉल्ड एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग, आधी रिंग, सेमी रिंग। आपको इसके अबाउट क्या निकालना पड़ेगा पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कितना है भाई साहब, x, इसका मास कितना आया है dm, इसके अबाउट क्या आएगा di। अभी बताया है इसके पहले वाले में, बोलो हाँ है ना। बोलो क्या आएगा, अब आएगा mr², ये आएगा m और r²। नहीं याद आ रहा है, ये बताया था यार, इतना तो बुद्धि रखो भाई मेरे। अब बताओ di = व्हाट इज dm, 2m/r², ये हो गया dm की वैल्यू, और बगल में आएगा x²। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ di, बोलो बेटा 2m/r² x³ dx। अब क्या करोगे, हमें तो पूरे का निकालना है, इंटीग्रेट करोगे, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा, 0 to R। क्यों, पहला वाला यहाँ कटेगा, आखिरी वाला यहाँ कटेगा, तो x ये है, x स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, और एंडिंग वाले के लिए x कितना हो जाएगा, R।
तो लिमिट कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r, डी आई बनेगा i, और बोलो क्या आ जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब x पावर 4 बाई 4 0 टू r, 2 से 2 कैंसल, ये आ गया m2r स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा 2 काट के, और ये आएगा r की पावर 4 माइनस 0 की पावर, बचेगा r पावर 4, 2 कट जाएगा, बोलो क्या आया। भाई साहब अगर ये सोचो, अगर ये पूरा का पूरा क्या होता, एक डिस्क होता, रोटी होती पूरी, और इसका मास m होता, इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 ही आया था, करवा चुका हूँ, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो मतलब देखो सीधी सी बात है, आने टाइम क्या करेंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, भाई इसका ये होगा, क्लियर है क्या, प्लीज़ कॉपी, आने वाले टाइम में सब डायरेक्ट चलेगा, सब डायरेक्ट, देखते ही आंसर, जल्दी करें। जी सर, लग नहीं रहा है 20 तारीख तक ख़त्म कर पाएंगे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं वो रोटेशनल मोशन मुश्किल दिख रहा है, थोड़ा मुश्किल, बहुत पोर्शन है, और दूसरी बात कुछ छोड़ नहीं सकते इस बार, कुछ क्लासेस खींचनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, नहीं अपन चाहते नहीं कि एंडिंग वाला काम ना बचे, कि एंडिंग बिना वजह का एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, एंडिंग में रिवीजन चल जाएगा एक्स्ट्रा, बट फालतू नहीं कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं, वो वाला काम ना होने पाए, बस मैं उसी से बच रहा हूँ। क्या होता है 12th में इसलिए दिक्कत नहीं होती ना, कि 12th का बैच क्या होता है पहले स्टार्ट हो जाता है, और 11th का बच्चा क्या होता है 10th का बोर्ड का भाई रिजल्ट आता है, फिर बच्चा सोचता है, फिर चलता है, लेकिन 11th से 12th में आता है उसका क्या होता है, भाई सिलेबस ख़त्म, एग्ज़ाम हुआ, 12th चालू, जून तक तो उसका मान लिया कि 60-70% सिलेबस खत्म हो चुका होता है। बड़ा मस्त डायग्राम बनाया बाबूजी, कहाँ मुंह फुला के बैठे हो, सुनाया था इसलिए क्या, हाँ हमारा रोज का काम है, कितनी बार मुंह फुलाओगे, नहीं सही बात है ना, पढ़ोगे नहीं, भाई हमने कुछ सुना दिया मुंह फुला के बैठ जाओ, वो तुम्हारा रोज का काम है, हैं, हाँ वही अब आदत सी हो गई है। निकिता जी से पूछो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो लिखो बेटा, रियल बेटा लिखो, बेटा रियल लिखो, हो गया, आगे बढ़ा जाए। हाँ लिखो बेटा अगला क्वेश्चन, लिखो भाई, टाइम हो जाएगा नहीं तो। क्वेश्चन लिखे, देखो 4 स्फीयर्स, 4 गोले, 4 स्फीयर्स ईच ऑफ मास स्मॉल m, कैपिटल M लिखा हुआ है, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R आर अरेंज्ड as shown in the figure.
फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस एक्स एक्स डैश। डायग्राम बना रहा हूं, चिंता वाली बात नहीं। एक्स एक्स डैश, इधर देखो, बोलूं क्या? ऐसे ही है ना बोला? बाप रे, देखो ये गोला, 4 गोला, एक्सिस एक्स एक्स डैश। अब कोई वाला भी आपको एक्स समझ में आ रहा, मैं क्या करूं? है ना, मुझे तो एक्स और एक्स डैश समझ में आ रहा है, मैं उसमें क्या कर सकता बताइए। अच्छा, मैं तभी बोला एक्स एक्स डैश। अब आपको पता नहीं कौन सा एक्स समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं बताइए। अच्छा, आप भी मजाक में ले रहे हैं तब। हो गया बेटा? बच्चों लिख लिया? चल, देखिएगा। हाँ, अब बोर्ड पे है, इसमें अपन एक काम करते हैं, स्फीयर्स के नाम लिख देते हैं, मतलब 1 2 3 4 कुछ नाम लेते हैं, उससे क्या हो जाता है, क्लैरिटी आ जाएगी। सुनिए बेटो, मैं ये कह रहा था, इसको 1 बोल दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। सभी स्फीयर हैं। देखो, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ये वाला है, सब स्फीयर है ना। स्फीयर में ये वाले देखो, एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, यानी देखा जाए तो एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश। इसको अपन नाम दे दिया I1। मुझे लग रहा है कि ये स्फीयर बोला है, मतलब इनडायरेक्टली सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है ना। कितना होगा वो, 2/5 mr²। ये फर्स्ट वाला है। अगर मैं थर्ड बनाऊँ इसके बाद, चलो थर्ड यहाँ बनाता हूँ, तो मुझे लगता है थर्ड वाले के लिए भी क्या होगा, एक्स एक्स डैश ऐसा ही होगा, या जैसा फर्स्ट है वैसा ही क्या है अपना थर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर I3 जो आएगा वो भी आएगा बेटा 2/5 mr²। कोई प्रॉब्लम बच्चों को? अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले का, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, ये थर्ड है? भाई साहब एक बात बता दूं आपको, सबसे पहले आपको इसका ICM निकालना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तब पहुंचोगे आप एक्स एक्स डैश के पास। यहाँ पर ये जो है, प्लीज़ I3 बात मत करिए भाई साहब, ये जो है आपका ICM प्लस MD² और D के नाम पर क्या आएगा, R, तो R² जाएगा। I3 कितना आएगा, 2/5 mr² प्लस ऑफ, बोलो mr²। I3 7/5, मुझे लगता है ये कुछ और नहीं, I4 भी यही होगा, क्योंकि ये नीचे वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, नीचे है बस, अपने को तो I निकालना है। तो जो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। क्या I1 और I3 सेम है क्या? क्यों? 1 और 3 सेम है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2I1। क्या I2 और I4 सेम होंगे, 2 और 4? इसको अपन लिख सकते हैं 2I2। बोलो हाँ है ना, यहाँ से I रहा, 2 कॉमन, व्हाट इज I1? यस, ये है आपका 2/5 mr²। बोलो हाँ है ना, प्लस I2 7/5, बोलो mr²। 7 + 2 9, 9 × 2 18, 18 mr²/5। बोलो क्लियर है कि नहीं है? कोई टफ चीज़ थी? चालू हो जाओ।
भाई साहब जितने क्वेश्चन में आपको मैसेज कर दूंगा यहाँ से लेकर ये क्वेश्चन करने हैं, करके आइएगा। नहीं करके आएंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं सीधे बताऊँ, मैं बता दूंगा, बात खत्म। लेकिन आप करके आएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। कल संडे भाई साहब, कल क्लास नहीं है, मंडे क्लास होगी। मेरी क्लास नहीं है, हो सकता है कोई नहीं, एक तो घबराएगा, कोई नहीं कोई, जैसे आज हम और पवन सर घबरा गए हैं। कल कौन जगने वाला है? सुनील सर। बस तो भैया वेट कर रहे होंगे संडे का, तो वो एक मैसेज टिकाएंगे, बच्चों कल मिलते हैं। लो बच्चे बोलेंगे बिल्कुल नहीं मिलते। जब मैसेज जाता होगा आप लोग के पास ऐसी क्लासेस का, अरे यार ये सब पागल टाइप के हैं। नहीं, आपकी क्लासेस देखा है, सब लेते रहते लंबी लंबी, है ना? सबसे कम फिजिक्स चलती है आपकी क्लास, सबसे कम। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं चलती फिजिक्स की। सबसे ज़्यादा सिलेबस किसका है? मैं ये कंफर्म कर रहा था। सबसे कम किसका सिलेबस है? पूछ रहा था मैं तो पूछ रहा था। आपने कहा एक्स्ट्रा क्लास है, तो मैंने कहा पूछ लो, मतलब कंफर्म कर लो। नहीं हमारे सर सुनेंगे, बोलेंगे लो यार भाई, नाम नहीं लिया मैंने, पूछा, सिलेबस पूछ रहा था। हो गया? ठीक। लिखिए क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन प्लीज। three thin rods, three thin rods, तीन पतले छड़, 3 thin rods, each of mass length small l, each of mass length small l, each of mass, सॉरी each of मालूम नहीं, ठीक है, each of mass small m and length small l। बे टोके ना बेटा, टोके ना प्लीज। are placed along x, y and z axis। हो गया? in such a way that one end of each of the rods is at the origin, find moment of inertia of this system about z axis। हो गया? कोई डायग्राम नहीं दिया भाई साहब, सोचिए।
क्वेश्चन में अगर ध्यान समझे तो क्या है वो समझो। ये ऐसे 3 रॉड हैं, ये भी नहीं। 3 रॉड हैं, एक है एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे मान लो, और ये मान लो जेड पे। ग्रीन वाला जेड है मान लो। तीनों के एक जो कॉमन एंड है कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जेड एक्सिस के अबाउट क्या बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप नोटिस करिए ये जो रॉड जेड एक्सिस पे रखा हुआ है और रोटेशनल एक्सिस पे ऐसे ही पास हो रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0। नहीं आया क्या? अरे महारानी लोग, ये ऐसे था कि नहीं था? अभी बताया था क्वेश्चन कि अगर ऐसे पास हो तो क्या रॉड मतलब क्या होता है? रेडियस क्या लगभग नेग्लेजिबल, तो इसका क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? 0। और अगर सिलेंडर था तो क्या होता है? mr²/2 सॉलिड में। हाँ हो गया। तो ये जेड एक्सिस, इसी के अबाउट क्या करना है आपने को बताना है। जो ये जेड एक्सिस पे रॉड रखा है उसका तो 0 हो गया। ये जो एक्स पे रखा है तो एक्स के लिए जो ये एक्सिस पास हो रही है वो कहाँ से पास हो रही है? एक एंड से पास हो रही है। mr क्या हो जाएगा? ml²/3। इस वाले के लिए भी एक एंड से ही पास हो रही है तो इसका भी ml²/3 आंसर। तो ये जो I इक्वल टू आएगा, एक का 0 आएगा, एक का क्या आ जाएगा? ml²/3, दूसरे का भी ml²/3, यानी I आ जाएगा 2, 3। कॉपी। है बस आपको जो दिया है बस वो प्रैक्टिस करके आना है, बाकी मेरा काम तो हो रहा है। हो गया। नेक्स्ट ध्यान से, अ थिन वायर, पतला वायर, अ थिन वायर का बोलेट बेटा आपने वो नहीं वो देखा है? वो जो GI वायर होता है जिससे अपन बोर्ड वगैरह बांधते हैं। अरे पतला तार यार, पतला तार। आप सर के बाल निकाल लो, ठीक है, वो एक थिन वायर ही कहलाएगा एक। अरे बात क्या? हाँ ठीक है। देखो, अ थिन वायर ऑफ लेंथ स्मॉल l, अ थिन वायर ऑफ लेंथ स्मॉल l and uniform linear mass density लैम्डा। एक मिनट को, लैम्डा नहीं दिया इसने, रो दिया है, इज रो। हाँ, लीनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते ही नहीं करते हैं, मगर उसने सिंपल में क्या बोल दिया है? रो। तो अपन रो ही बोलेंगे इसको। बोलो हाँ है ना? अरे कुछ नहीं यार, ये देखो क्या लिखा है, आर के टांग तोड़ दो, आर गिर गया, रोने लगा, सिंबल। ठीक है, लिखो तब, लिखो, अ थिन वायर ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा ही है एक प्रकार का, है ना, रो इज बेंट, BENT मोड़ दिया गया है, इज बेंट into a circular loop with center at O, shown in the figure. देखो, find moment of inertia of the loop about the axis x dash, about the axis x dash। एक हो गया x, फिर उसके बड़ा वाला x dash है, कोई खोज रहा था।
बोलो क्लियर है क्या? क्या होगा बेटा? ऐसा कुछ तो बोला नहीं मैंने, है ना? चलिए हाँ बच्चों, हम बना रहे हैं, दे रहा हूँ, डायग्राम दिया है, पहले समझो। हेलो, समझो, ये समझो कि एक बहुत पतला सा वायर है, समझो। उन्होंने कहा कि भाई साहब इसकी जो लेंथ है वो एल ले लो, हमने कहा ले लो, बोलो हाँ है ना। और क्या दिया है? मास नहीं दिया है, लीनियर मास डेंसिटी। भाई साहब एक बात बताओ, हमने आपको क्या सिखाया था? लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं, बट उसने बोला रो ले लो। ये होता क्या बताइए? अच्छा नहीं, पहले ये लिखा करो, टोटल मास अपॉन क्या हो जाएगा? बोलो, टोटल लेंथ। बोलो हाँ है ना। भाई साहब ये रहा रो, टोटल मास m और लेंथ l। यहाँ से क्या आप m निकाल सकते हो? रो l। पहली बात। अब इस वायर को, जो ये वायर है ग्रीन कलर का, इस वायर को मोड़ दिया, बना दिया, रिंग बना दिया। बोलो हाँ है ना। रिंग बनाया है और सेंटर O बोला है, तो क्या इसका अपना रेडियस भी हो जाएगा? मुझे बताओ ये पूरा कितना होगा? 2 पाई r। क्या वही l है? भाई इसी को तो मोड़ा गया है। क्या यहाँ से r कितना आ जाएगा? l/2 पाई। उन्होंने बोला है ये रहा x डैश। बोलो हाँ है ना। ये बताओ भाई साहब, आपको ये निकालने के लिए ये कहाँ से पास हो रहा है? CM से, बट ये डायमीटर भी है, यानी इस समय ये ICM जो है वो कुछ और नहीं, I डाया है, और आपको इसके अबाउट निकालना है, इसको I मान लो। क्या इस बात को मानते हैं कि जो I है वो ICM और प्लस क्या होता है? MD²। यहाँ पर जो I है ICM के नाम पर आएगा I डाया, और ये M और D के नाम पर R आएगा, लिख रहा हूँ R²। मुझे एक बात बताइए, I डाया क्या होता है रिंग का? MR²/2। ये आया M R²/2 प्लस ऑफ क्या आएगा? MR²। 2 and 3, 3/2 MR²। पूरे आंसर में उसने M के बारे में बात नहीं की थी। M की वैल्यू कितनी है? M की वैल्यू है रो L। R की वैल्यू कितनी है? तो L/2 पाई का होल स्क्वायर। ये I डाया क्यों लिखा है? ये भी I है ना। हाँ, माफ़ी चाहूँगा। I = L² इंटू L³ एक बार, 3 आएगा, रो आएगा, L³ आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 ज़ा 8, 8 पाई²। आया क्या? कॉपी। लास्ट ऑप्शन है। सर ये डायग्राम का सीधा डायग्राम में ये दिया था, बस डायग्राम डायरेक्ट ये दिया था, वो नहीं दिया था। वो मैंने बताया कि वहाँ से यहाँ कैसे आया। जल्दी करें।
कुछ कॉन्फिडेंस आने लगा धीरे धीरे करके, अब धीरे धीरे करके आने लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है, प्लीज़ आपको नहीं बने मत बने, कोई दिक्कत है हमको, लेकिन गूगल पर सर्च मत करा करिए, फिर सीख नहीं पाएंगे। ठीक, और ये 4 लोगों के बीच में जो है होशियार बनने से कोई मतलब नहीं है। नहीं आया तो नहीं आया, हमने सर कोशिश की, समझने की कोशिश की, नहीं आया, बात खत्म हो गई। दोबारा बनेगा, तिबारा बनेगा, गूगल सर्च कर लेंगे, मतलब इसका हुआ कि आपने माइंड चलाया ही नहीं। देखो, लिखो, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, if the moment of inertia of a disk, if the moment of inertia of a disk about an axis tangentially and parallel to its surface and parallel to its surface B I इतना है ना। आगे लिखिएगा, देन द, अरे एक डिस्क है, ठीक है, सब बोला है, बोले कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है, कैपिटल आई हो। ठीक है, जानते इसका हिंदी क्या है? डिस्क क्या बोलते हैं हिंदी में? चकती। हाँ, चकती, चकती, चकती। हाँ भाई, हिंदी आती है मुझे, थोड़ी नहीं आती। बोलो, क्लियर है क्या? इसको पूरा हिंदी में बोलेंगे बड़ा अजीब टाइप हो जाएगा, आप तो हवा में चला जाएगा। हाँ बोल रहा हूँ ना। देखो, यदि किसी, दोस्तों हिंदी क्या बोलेंगे इसको? यदि किसी चकती का जड़त्व तो आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि किसी चकती का जड़त्व तो आघूर्ण, ठीक है, बोलूं, एक ऐसी क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंशियली मतलब स्पर्श रेखा, बोलो, जो क्या है, किसके समांतर है? ये भाई क्या है, स्पर्श रेखा है, और कहाँ है वो? प्लेन में स्थित है, मतलब सतह में क्या है, स्थित है। पूरे हिंदी में क्या ट्रांसलेट करता हूँ मैं? यदि किसी चकती का जड़त्व आघूर्ण, चकती का जड़त्व आघूर्ण एक ऐसी स्पर्श रेखा, एक ऐसी स्पर्श रेखा जो सतह के क्या है, समांतर है, कितना है, कैपिटल आई हो। हाँ, बड़ा आई, अच्छा ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं। लिखो बेटा, आगे लिखो, कोई बात नहीं, लिखो, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, then the moment of inertia about the axis tangential but perpendicular to the surface, tangential but, excuse me, आप क्या गिर रहे हो? मैं बैठो, tangential but perpendicular to the surface विल बी, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है जैसे ऐसे दिखा है 6/5i, 3/4i, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। पहले पढ़िए, पढ़िए भाई साहब, थक गए क्या? थक क्यों जाते हैं? हम लोग तो पढ़ाते रहते हैं यार, हम लोग क्या है, हम लोग इंसान नहीं हैं। लगता तो नहीं है इधर देखो, बॉन्ड में लगता है इंसान तो रहते ही नहीं है ना। इधर आइएगा बच्चों, देखो उन्होंने बोला क्या, दो बेटा, उन्होंने कहा कि ये वाली एक्सिस, ये वाली देखो, ये देख रहे हैं क्या, इसको उन्होंने बोला है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई है। तो कह रहे हैं इस वाली टेंजेंट के जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट, मैं आइडिया बोल रहा हूँ, क्या होगा? पढ़ो क्वेश्चन, इसके अबाउट आई दिया है और इसके अबाउट पूछ रहा है, पढ़ो, यही दिया है, शब्द पढ़ो, शब्दों को पकड़ो, सही है क्या?
मुझे एक बात बताओ, इसका क्या आता है? ये आई आता क्या? क्या ये डायमीटर है? क्या ये डायमीटर है? क्या वो बैठ नहीं पा रहे? थोड़ा सा और एडजस्ट कर लीजिए। नहीं, वो बीच में खड़े हो जा रहे हैं आप, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लीजिए, बस 15-20 मिनट और, फिर दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये कहाँ से पास हो रहा है? सीएम से पास हो रहा है, और साथ में क्या है बेटा? ये डायमीटर भी है। हाँ, यहाँ पर आईसीएम के नाम पर क्या आता था? आई डाया, और प्लस एमडी स्क्वायर, और डी के नाम पर आएगा आर। याद है बच्चों को? बताओ ये कितना बेटा था? डिस्क है ये mr स्क्वायर बाई 4। मैं इसीलिए आज पहली क्लास में यही करवा रहा था, इसीलिए रटवा रहा था। ये कितना आ गया? 5/4, एक्सक्यूज मी। अब बताओ, इधर आ जाओ, ये बताओ, ये एक प्रकार का आईसीएम था, याद करो। यहाँ पर जब आई डैश निकालने की बारी आएगी तो मुझे लगता है कि आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर डी के नाम पर अगेन आ रहा है। ये डिस्क है बाई 2। अब सोचो, अच्छा बताइए, अगर अब यही याद ना हो कि इसका क्या होता है तो इंसान आगे क्या पढ़ाएगा? तब इसलिए आप देखते नहीं, मैं बहुत ऐसे पलटता बहुत मुश्किल से हूँ। आया, ओके, आगे बढ़ो। और पहले वाले वीडियो देखा करो, गुस्सा होता था, और इनको मैं थैंक यू बोलूँगा, बोले सर अपना ध्यान दो आप। सही बात है ना भाई साहब? जिनको पढ़ना है, भाई साहब ने बोला सर वीडियो गड़बड़ा रहा है आपका, धन्यवाद आपका। ये देखो, बोलो क्लियर है क्या? मुझे ही बताओ, अगर मैं आई डैश बाई आई कर दूं, आई डैश बाई आई, आंसर आ गया। और क्या? बोलो क्या आएगा? 3/2 mr स्क्वायर। कुछ गलती है क्या? 5/4 mr स्क्वायर। बेटो आई डैश बाई आई, ये तो गया, 4 ऊपर जाएगा, 3 × 4, 2 × 5, तो 6/5। तो ये आ रहा है 6/5। अपने को निकालना था आई डैश, तो 6/5 आई। बोलो हाँ है ना? अरे सोचो, जो अपन स्टार्टिंग सब पढ़ रहे थे वो बिल्कुल याद होना चाहिए। ये तो घुमाएगा, ऐसे ऐसे कर करके घुमाएगा पूरे, जब दिया ना आपको भेजा है डीपीपी टाइप का, ठीक है, वो पूरा ऐसा ही है, ऐसे ऐसे ये निकाल, ये है, ये घुमाएगा बार बार। तो आप घूमना मत, रिलैक्स करना, बिल्कुल रिलैक्स करना, टाइम लेगा, करना आराम से। चलो जाओ, अगला क्वेश्चन लिखो। नहीं, वो अभी क्या बहन जी बोली बहुत हो गया सर। अभी सर इधर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर अभी अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? रिडॉक्स, है ना? ये मैसेज था, मैसेज में शायद डेंजरस टॉपिक है। हाँ मालूम है भाई, पढ़ा लिखा हूँ भाई, ऐसा थोड़ी होता है आप लोग सोचते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बस ये है कि भाई केमिस्ट्री से इतनी मोहब्बत नहीं है हमको। नहीं, पहली मोहब्बत तो हमारी जो है मैथ्स है, दूसरी फिजिक्स है, तीसरी रेनू है, नंबर 1 2 3। है 4th और 5th, और 4th हमारे फुद्दू, क्या बोलते हैं, सोना है हमारी बेटी, और 5th हमारे जो है फुद्दू सिंह। बस अब कोई ऐसा नहीं है, कोई वो नहीं है कि अब 6th भी कोई रहे, 7th भी कोई रहे, है ना? अभी आप लोग का चालू हो रहा है, अभी तो 1 2 3, तो पता नहीं काउंटिंग कहाँ जाकर रुकेगी। कुछ लोग तो अफसोस मना रहे होंगे हमारा काउंटिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ऐसे भी लोग होंगे, ठीक है। पीछे अभी क्या बैठी है, हद हो गई यार, काउंटिंग यहाँ स्टार्ट ही नहीं हो पाई अभी तो। कोई बात नहीं बेटो, पढ़ाई कर लोगे। हाँ बच्चा, 1 मिनट काम की बात पे लो। क्या समझ में आ गया बोर्ड पर का? हाँ, फालतू वाला भी ध्यान मत दिया करो। देखो क्वेश्चन लिखो। अच्छा बेटा कोशिश करिएगा अगला बन जाए, है ना? लिखो।
है नहीं है? तीसरा बन जाए, जो बोला क्वेश्चन बन जाएगा इजली। लिखो 3 रिंग्स, रिंग सर्कल, 3 रिंग्स each of mass small m, each of mass small m, each of mass small m and radius small r, and radius small r, and radius small r are placed in a plane, are placed in a plane, हो गया, टचिंग ईच अदर, टचिंग ईच अदर एज सोन। हो गया, देखो द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सिस्टम, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सिस्टम अबाउट द एक्सिस, अबाउट द एक्सिस, about the axis as shown in the figure is, ऑप्शन दिया है, as shown in the figure is, आइए बड़बड़ देखो, यहाँ पर एक रिंग ये है बेटा, नहीं बेटा मजा नहीं, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, रिंग दिए हुए हैं। ये जो एक्सिस है बेटो वो ऐसे पास हो रहा है बेटा, ये देख रहे हैं क्या, चलो ऐसे पास हो रहा, चलो इसको रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3 मान लेते हैं। मैं अगर सुनो बेटा, भैया सुनो, तो ये तो देखो बीच में जो पर फालतू बातें बोलते हैं ना, उससे क्या होता है, दिमाग सही रहना चाहिए। और फिजिक्स को अगर पढ़ाने ना सीरियस होकर पढ़ाने लगे तो खाक पल्ले पड़े, इधर आओ, वो सब फालतू बात ध्यान मत दिया करी कभी भी। बताओ, ये रिंग नंबर 1 है, एक्सिस ये रही, क्या लग रहा है डायमीटर है, रिंग है, रिंग, अरे डायमीटर है यार ये पूरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस I1 को बोलना है तो हमें बोलना पड़ेगा mr²/2, एग्री? मुझे तो ये जो रिंग नंबर 2 है बेटा, उसमें देखो ये एक्सिस यहाँ से पास हो रही है इधर वाले से, ये बताओ ये 2 है। मुझे लगता है इसके अबाउट निकालने के लिए बेटो सबसे पहले आपको ये रहा CM, इसके अबाउट मालूम होना चाहिए, और ये कुछ और नहीं है इस समय, I डाया ही है, और I डाया किस तरह काम करेगा इस समय, ICM की तरह, और आपको निकालना ये वाला है, और ये हो जाएगा D टाइप का, D कितना हो जाएगा R। तो यहाँ पर यदि अगर हम बात करें कि I2, तो आप बोलोगे सर ये I डाया प्लस ऑफ MD² आना चाहिए, बस कंसेप्ट पकड़ो बेटो आप लोग। I2 इक्वल टू I डाया बोला बेटा तो mr²/2 प्लस, बिल्कुल से बेटा mr², 3/2 mr, मुझे लगता है यही जो है I3 भी आएगा, क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है यही I3, क्योंकि एक्सिस ये है इधर है तो इसका इधर है, हमें तो I निकालना पड़ेगा, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3, I1 बेटा 2 लिख लेते हैं, ये mr²/2, I2 2 बार आ जाएगा, क्योंकि 3/2 mr² प्लस 3/2 mr², मुझे लग रहा है 3 + 3 6 7 mr²/2, और ये रेडियस ऑफ गायरेशन है तो नहीं m नहीं आएगा, 3m आएगा, टोटल मास 3m, और ये आ जाएगा k², तीनों का मास लिखना पड़ेगा ना अपने को। अब बताइए क्या आ जाएगा, तो k² = m से m कैंसर, 3 नीचे, यस 7/6 और ये r², तो k आ जाएगा बेटो √7/6, और बाहर क्या आ जाएगा बेटा, r आ जाएगा। नहीं समझ में आया? कॉपी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि जो मेन फार्मूले याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन बनेंगे, और लगभग ऐसे क्वेश्चन घुमाए गए हैं।
मैं जानबूझकर उन क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूँ जो आपको होमवर्क दिया हुआ है, कि पहले एक बार आप कोशिश करें, फंसें, फिर निकलेंगे अपन बाहर। लेकिन पहले क्या करिएगा, एक ये रिंग का ये वाला सब रिवाइज कर लीजिएगा। भाई रिंग का मोमेंटम ऐसे, इसके अबाउट क्या होता है, इसका क्या होता है, उसके तब उसको लेकर बैठिएगा। ठीक है, अगला लिखिएगा। क्या टाइम हो गया है क्या? चलो आज के लिए बस करते हैं। क्या अपनी बात समझा पाया आपको मैं? थैंक यू, आप आए उसके लिए। चलो धन्यवाद आप लोगों का।